जेजेपी और बीजेपी की राहें हुई जुदा। दरार की असली वजह है घोटाला और नाराजगी। दरार में हुआ दुष्यंत चौटाला का नुकसान। जेजेपी के हाल है न घर के न घाट के। जाट नेता को बाहर करके कैसे जीतेगी भाजपा, बीजेपी का प्लान देखकर हर कोई हैरान। जेजेपी और भाजपा का 4.5 साल पुराना गठबंधन टूट गया है। मनोहर लाल खट्टर की सरकार गिरी और फिर चंद घटनों बाद भाजपा की सरकार बन गई। ऐसा हुआ कि मानो एक घटना दूसरे से जुड़ी हुई हो। सरकार पहले भी भाजपा की थी और इस घटना के बाद भी भाजपा की ही है, लेकिन सीएम और डिप्टी सीएम बदल गए हैं और जेजेपी सरकार से ही बाहर हो गई है। 4.5 साल तक सत्ता में रहने वाली जेजेपी सिर्फ सरकार से ही नहीं बाहर हुई, बल्कि उसे नुकसान भी हुआ है। लेकिन भाजपा ने साथ क्यों छोड़ा, इस पर बात करेंगे। और क्या है इसके पर्दे के पीछे की कहानी, और भाजपा ने क्यों उठाया जाट वोट को नाराज करने का जोखिम। तो इस वीडियो को आखिरी तक देखिए, सब कुछ साफ हो जाएगा। घोटाला और सिर्फ घोटाला। मनोहर लाल खट्टर सरकार पर विपक्षी पार्टी मुख्य रूप से कांग्रेस ने कई बार घोटाले के आरोप लगाए, जिसमें शराब और रजिस्ट्री घोटाला मुख्य रूप से थे। और आपको बता दूं कि ये सभी विभाग दुष्यंत चौटाला के पास थे, मगर भाजपा इन घोटालों के आरोपों पर चुप्पी साध लेती थी, लेकिन चुनाव से पहले इसे दूर कर लिया। भाजपा के कई विधायक भी पार्टी नेतृत्व के सामने जेजेपी के साथ गठबंधन पर नाराजगी जता चुके थे। कुछ उदाहरण देखिए तो राज्य के कई हाईवे में सुधार व निर्माण हुआ है, जिसका श्रेय खुद दुष्यंत चौटाला ले रहे थे, क्योंकि विभाग उनके पास था, लेकिन अधिकतर योजनाएं केंद्र सरकार पास कर रही थी। वहीं राज्य ने पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए 50% कोटा तय किया था, जिसका पूरा श्रेय दुष्यंत चौटाला ले रहे थे। ये बात भाजपा के आला कमान को बिल्कुल पसंद नहीं आई और गठबंधन तोड़ने का ये भी एक बड़ा कारण बना। अगर मुख्य रूप से 5 बड़े कारणों पर नजर डालें तो पहला बड़ा कारण है जेजेपी भाजपा से 2 लोकसभा सीट लेने पर अड़ी थी, मगर भाजपा देने को तैयार नहीं थी, क्योंकि भाजपा ने पिछली बार 10 की 10 सीटों पर भगवा फहराया था। भाजपा के अंदर जेजेपी के खिलाफ काफी विरोध था। कई बार विधायक खुले तौर पर नेतृत्व के सामने नाराजगी जता चुके थे। तीसरा, दुष्यंत चौटाला भाजपा सरकार द्वारा लिए गए फैसलों का श्रेय लेते थे, जो भाजपा को कतई पसंद नहीं था। चौथा, भाजपा के मना करने के बावजूद भी जेजेपी ने राजस्थान में अपने उम्मीदवार उतारे थे। और आखिरी और सबसे बड़ा कारण, जेजेपी के पास जो विभाग थे उनमें विपक्ष लगातार भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहा था। ये 5 बड़े कारण हैं जो निकल कर सामने आए हैं। लेकिन जेजेपी जाटों की पार्टी मानी जाती है और भाजपा ने जाटों को नाराज करने का जोखिम कैसे उठाया, ये सबके मन में सवाल है। तो इसके पीछे की कहानी भी मैं आपको बता देता हूं। किसान आंदोलन और पहलवानों के प्रदर्शन के बाद भाजपा को पता चल चुका था कि आगामी चुनावों में उन्हें जाट वोट नहीं मिलने वाला। ऐसे में उन्हें लगता था कि अगर जाट वोटों का ध्रुवीकरण होता है तो उससे उन्हें फायदा मिल सकता है। जाट वोट कांग्रेस के पास जाता है या फिर इनोला। अब ऐसे में जेजेपी भाजपा से अलग होकर उम्मीदवार उतारती है तो जाट वोट और भी विभाजित हो जाएगा और भाजपा की नज़र पूरी तरह से गैर जाट वोट पर है। इसलिए तो सैनी समाज से आने वाले नेता को उन्होंने मुख्यमंत्री बना दिया। दुष्यंत के सामने अब राजनीतिक संकट भी आ चुका है। भाजपा ने जेजेपी से रिश्ता खत्म करके अपनी रणनीति बना ली है, लेकिन अब दुष्यंत चौटाला क्या करेंगे ये सब कोई पूछ रहा है, क्योंकि उनके सामने एक बड़ा राजनीतिक संकट खड़ा हो गया है और आने वाले समय में ये और भी बढ़ सकता है। दुष्यंत फिलहाल ऊंचान कला से विधायक हैं और वो ऐलान कर चुके हैं कि राज्य की सभी 10 सीटों पर वो अपने उम्मीदवार उतारेंगे, यानी लोकसभा में अकेले उतारेंगे। और लोकसभा चुनाव के अगले 8 महीने बाद विधानसभा चुनाव होने हैं। अगर लोकसभा चुनाव अच्छा नहीं गया तो हो सकता है विधानसभा में भी खराबी आ जाए। अगर ऐसा होता है तो दुष्यंत चौटाला के सामने सच में एक बड़ा संकट खड़ा हो जाएगा। तो फिर अब आप बताओ, ये जो राजनीतिक पार्टियां हैं अपने फायदे के लिए गठबंधन करती हैं, क्या इससे देश का भला हो रहा है या नुकसान? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और जो भी आपकी राय होगी उसे हम आने वाले वीडियो में दर्शकों के साथ साझा भी करेंगे। तो फिलहाल ऐसी जानकारी के लिए, ऐसी खबरों के लिए जनसत्ता को सब्सक्राइब करना और फेसबुक पेज में फॉलो करना बिल्कुल मत भूलना। धन्यवाद।